हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन क्या होता है? राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट में लिखना फैक्टर्स के। फॉर एग्जांपल 16। अब इस 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। देखो ये एक्सप्रेशन है, इन मैंने दो प्रोडक्ट्स में लिखा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स का। इसी तरीके से 24, तो सर 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। 6 4 24। तो ये दो फैक्टर है, इनको प्रोडक्ट में लिखना मतलब ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। इसी तरीके से अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें जो फैक्टराइजेशन में आता है, फॉर एग्जांपल ए बी प्लस बी जेड। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें बी और बी दोनों क्या है? कॉमन है, तो बी मैंने बाहर लिखा, बाकी ए प्लस जेड एज इट इज लिख दिया। क्लियर? ये बी हमारा क्या हो गया? बी हमारा हो गया बी इज द कॉमन फैक्टर। बी इज द कॉमन फैक्टर मतलब बी एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों में, जैसे कि सपोज करिए तीन फ्रेंड है, एक बी सी। अब बी जो फ्रेंड है वो ए का भी है, वो सी का भी, तो बी क्या हुआ? कॉमन हुआ। बी की दोस्ती ए सी भी है, सी बी की है। इसी तरीके से यहाँ पे बी देखो दोनों में है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी, तो बी हमने बाहर ले लिया। जब हमने बाहर ले लिया, रिमेनिंग चीज को हमने ए प्लस जेड लिख दिया। यही हमारा आंसर हो गया। अब बी हमारा क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। और देखो एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या कॉमन फैक्टर होगा? बिल्कुल y कॉमन फैक्टर होगा। यहां पे y, यहां पे y, तो y बाहर लेंगे, हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। क्लियर? और एक्सप्रेशन देखो बच्चों, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 2yz। अब देखो यहां पर हमें सबसे पहले क्या देख रहा है? जो कॉमन है, जो दोनों में है, तो दोनों में y है, तो y बाहर ले लिया, बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर z प्लस 2z। अब कहोगे सर अभी भी कुछ बचा हमारे पास कॉमन, तो देखो जरा यहाँ पे z और z दोनों कॉमन है, दोनों में है z, तो z भी बाहर लेंगे, तो y तो बाहर था ही, z यहां लिखेंगे, तो बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो ध्यान से समझो, फैक्टराइजेशन में हमें 3 स्टेप करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन फैक्टर ढूंढा, इस वाले क्वेश्चन में देखो y कॉमन फैक्टर। पहला स्टेप टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर हमने लिया है उसको बाहर लिखना। जैसे हमने y कॉमन फैक्टर देख लिया था, तो y हमने बाहर लिख लिया। तीसरा स्टेप बचे हुए पार्ट को एज इट इज छोड़ देना, लिख देना। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज छोड़ दी। क्लियर? अब इसी 3 आइडियोलॉजी पे हम काम करेंगे। ठीक है, तीनों चीजों पे हम काम करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है, ए बी स्क्वायर सी प्लस 2b स्क्वायर सी। ठीक है, और यहां z भी ऐड कर देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पहला हमने क्या बोला था? टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो बाहर ले लिया। अब कहोगे सर इसके साथ साथ सी भी है, सी दोनों में है, यहां भी सी वहां भी है, तो सी भी बाहर ले लिया बच्चे हमने। अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास? ए, ठीक है, और प्लस क्या बचा हमारे पास? 2। क्लियर? और ये z, तो देखो ये हमारा बचा, वही हमने लिख दिया, दैट्स माय फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया? पहले कॉमन फैक्टर ढूंढा, जो हमारा कॉमन फैक्टर तो बी स्क्वायर सी दोनों में था। दूसरी बात बी स्क्वायर सी को हमने बाहर लिख लिया। तीसरी बात बची हुई चीज को हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन क्या है बच्चों? फैक्टराइजेशन। अभी और क्वेश्चन करके इसको नोट डाउन करिए। बच्चों पहला क्वेश्चन लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 9। पहले मैंने क्या बताया? हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर को लिखेंगे। पहले देखेंगे कॉमन फैक्टर हमारा क्या है। तो देखो यहाँ 3 टेबल दोनों आता है, इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं छोटी छोटी चॉकलेट्स में। 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये 3 इंटू 2 होगा, और ये x इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहां देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, ये कॉमन हो गया। यहाँ एक x है, यहाँ एक x है, ये कॉमन हो गया। तो बचा हमारे पास 2 और x मतलब 2x, और क्या बचा हमारा? 3 बचा हमारे पास। क्या बचा? सिर्फ 3। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। डायरेक्ट कैसे? सर 3 की टेबल में आता है कि 3 2 6, 3 3 9, और x x दोनों में है, तो सिर्फ x कॉमन ले लिया। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8a स्क्वायर बी प्लस 4ab। ठीक है, प्लस 4ab। अब अगेन देखो यहाँ पे 4 और 8 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन लिया। क्या बचा हमारे पास? 4 2 8 होता है, 2a स्क्वायर बी, और क्या बचा हमारे पास? ए बी बचा। क्लियर? अब ध्यान से देखो, इसमें और क्या कॉमन ले सकते हैं हम? ए स्क्वायर, यहाँ ए है तो एक ए भी कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ बी है तो बी भी कॉमन लेंगे। क्या बचा हमारे पास? 2 बचा, और ए स्क्वायर है ना, यहाँ पर एक ए कॉमन लिया तो एक ए बचा।
प्लस यहाँ क्या ए बी दोनों इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा 1। जब याद रखो कुछ भी नहीं बचता तो वहां हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखो इसी का 15ab प्लस 10ac 15ab प्लस 10ac। अब देखो ध्यान से यहां पे कॉमन क्या है 15 और 10 दोनों 5 की टेबल में आता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सर 3 इंटू 5 और सर a इंटू बी ऐसे लिख सकते हैं और इसको सर 2 इंटू 5 a इंटू सी ऐसे लिख सकते हैं। देखो 5 कॉमन हो गया हमारे पास। ठीक है। अब देखो यहाँ पर a है यहाँ पर a है तो ये a भी हमने बाहर ले लिया 5a हो गया। क्या बचा हमारे पास 3 बचा और b बचा तो ये हो गया 3b प्लस एज इट इज लिखेंगे और क्या बचा 2 बचा c हो गया ये हो गया 2c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर बच्चों। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो ग्रुप पे बेस आता है। ग्रुप कैसे। अब एक क्वेश्चन देखो मैं आपको दिखाता हूं px प्लस py। ठीक है px प्लस py qx प्लस qy qx प्लस qy। एक ही ग्रुप वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपको सीनियर क्लासेस में दिखाई देंगे। ठीक। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है ना। अब देखो यहां पर कॉमन क्या है यहाँ p कॉमन है यहाँ p कॉमन है तुमने p बाहर ले लिया क्या बचा हमारे पास x प्लस y बचा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे q कॉमन है यहाँ पे q कॉमन है तो इस प्लस को हम एज इट इज लिखेंगे और इस q यहां भी है तो q भी बाहर ले लिया क्या बचा x प्लस y बचा। क्लियर। अब ध्यान से एक चीज देखो x प्लस y दोनों में है। अब फिर x प्लस y का कॉमन ले लेंगे। कहने का मतलब ये है ये p इंटू एक्स प्लस वाई है। ठीक है और यहाँ पे q इंटू एक्स प्लस वाई है। जब ये x प्लस वाई कॉमन लेंगे बच्चों ठीक है तो हमारे पास क्या बचेगा स्क्वायर ब्रैकेट में p बचा और प्लस q बचा तो हमारा आंसर क्या हुआ x प्लस वाई p प्लस q। क्लियर। चलिए बच्चों अब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आप देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए नहीं आता फिर मिलते हैं। ठीक। थैंक यू।